अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला मुजाहिद और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किताबों पे जिल्द कैसे करते हैं। तो हम उसके लिए लेटी लेंगे और उसे पानी में मिक्स कर देंगे और हमारे पास लेटी तैयार हो गई। और हम एक रफ़ कागज़ लेंगे, उससे उस पर लेटी लगाकर उसे कागज़ के साथ लगाएंगे। तो हम ये दो कागज़ लेंगे और इन्हें लेटी के साथ दोनों तरफ इसे किताब के साथ लगा देंगे। दोनों तरफ दो दो कागज़ लगाने के बाद हम एक सुआ और एक धागा लेंगे। धागे के एक तरफ से बांध देंगे और फिर हम एक गत्ता लेंगे और उस गत्ते को यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है दोस्तों कि हम किस तरह इस गत्ते को जो है इस बुक के साथ कैसे लगाते हैं, कैसे बांधते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग गलती कर लेते हैं, तो आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो उस तरफ हमने गत्ते में से एक बार गुजारा था, लेकिन इसमें से नीचे से गुजार कर ऊपर से गुजारेंगे और फिर हम इस धागे को खींचेंगे, लेकिन इतना ज़ोर से भी नहीं खींचना कि गत्ता फट जाए और इसे एक गिरा देनी है। तो फिर इसे काट देंगे और फिर हम इसी तरह दूसरी साइड को भी इसी तरह जिस तरह हमने पहले गत्ते को बुक के साथ सिलाई किया है, दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई करेंगे। तो दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अगर इसमें से एक भी स्टेप भूल गया तो ये बुक यानी जो हम जिल्द कर रहे हैं ये ख़राब हो जाएगी। तो देखिए हमने दोनों तरफ से ये ठीक कर लिया। अब हम गत्ते और ये जो रफ़ कागज़ है यानी जो ज़्यादा कागज़ है और जो ज़्यादा गत्ता है उसे काट देंगे और इसे तीनों साइडों से बराबर काट देंगे। अगर आपके दो किताबें एक साथ जिल्द करें, एक किताब बड़ी हो और एक छोटी हो, तो आप बड़ी किताब के मुताबिक गत्ता और ये कागज़ काटेंगे तो फिर आपकी किताब दुरुस्त रहेगी। अगर आप छोटी किताब के मुताबिक काटेंगे तो आपकी किताब जो है इसकी जिल्द वो ख़राब भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर ये आप वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको जिल्द करने की सारी समझ आ जाएगी और आप बआसानी जिल्द कर सकेंगे। फिर हम ये किसी भी कलर का कपड़ा लेंगे जो बुक से थोड़ा सा बड़ा होगा और इसे लेटी के साथ इसके ऊपर लेटी लगाएंगे और इसके ऊपर लेटी लगाने के बाद हम इसे बुक के दोनों तरफ बराबर रखेंगे। इसे बुक के दोनों तरफ बराबर रखेंगे और फिर इसे साथ लगा देंगे और फिर इसे अंदर की तरफ करेंगे। ये अगर कपड़ा थोड़ा ज़्यादा कट गया था, अब हम इसे काट देंगे ताकि ये आसानी से इसके अंदर चला जाए। तो हम इसे थोड़ा सा जो ज़्यादा था उसे काट देंगे और अब हम इसे ये देखें आसानी से अंदर चला गया। तो दूसरी तरफ फिर ज़्यादा लग रहा है, मैं दूसरी तरफ से भी काट दूँगा और फिर इसे इसके अंदर उसी तरह दे दूँगा। तो अब हम एक गिफ्ट पेपर लेते हैं, उसके ऊपर भी लेटी लगाते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस गिफ्ट पेपर के ऊपर लेटी ज़्यादा नहीं लगानी, इससे आपका गिफ्ट पेपर जो है वो गीला होकर फट भी सकता है। तो
हम इसे बुक्स के साथ समेट के ऊपर से ये कपड़ा इसलिए फेर रहे हैं कि इसमें कोई बल ना डले और हम इसे लगाकर अंदर की तरफ भी लेटी से चमेट देंगे ताकि ये कागज़ उतरे ना। और इसे यहाँ से देखें स्टेप बाय स्टेप के इसी तरह करना है। अगर आप इस तरह ना नहीं करेंगे तो ये आपकी जिल्द ख़राब भी हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर हम ये गिफ्ट पेपर थोड़ा छोटा भी काट लें तो इससे कोई मसला नहीं। तो हम इस तरह कागज़ पर भी, जो रफ़ कागज़ है उसके ऊपर भी लगाकर उसे साथ चमेट देंगे। फिर दूसरी तरफ लगाने के लिए भी हम एक गिफ्ट पेपर लेंगे, उसके ऊपर उसी तरह लेटी लगाएंगे और लेटी लगाने के बाद उसे उसी तरह बुक पे लगा देंगे। और हाँ दोस्तों, ये भी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। बराबर, अगर ये दोनों तरफ बराबर होगा तो आपकी बुक अच्छी जिल्द की हुई लगेगी। और इसे भी उसी तरह लगा देना है। तो दोस्तों, इसे भी उसी तरह करने के बाद आपकी बुक जो है वो जिल्द हो चुकी है। ये जिल्द करना इतना मुश्किल नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और ये देखें, हमारी बुक बिल्कुल सही जिल्द हो चुकी है। दोस्तों, इतना काम करने के बाद आप इस बुक्स के ऊपर कोई वज़न वाली चीज़ रखेंगे ताकि गिफ्ट पेपर के साथ ये लगने से वज़न आ जाए और फिर ये बुक्स जो है, इसका गिफ्ट पेपर वो साथ मिल जाए। तो हम मिलेंगे अगली वीडियोज़ में।